20-22 साल के लड़का या लड़की से कभी उसका माँ बाप जब जाके पूछता है कि क्या कहते हो, शादी कर दें, तो ऊपर ऊपर से हमेशा जवाब आता है नहीं। लेकिन अंततः ये आप भी जानते हैं कि मन में ये बात जरूर रहती है कि हाँ भाई अब समय हो गया है। कहीं ना कहीं राजनीति में भी ये दस्तूर काम करता है। अक्सर जब आप नेताओं से पूछेंगे आपको मुख्यमंत्री बनने का मन है क्या, तो हो सकता है लोकलाज में कह दे कि नहीं, अभी मेरे मन में ऐसी संभावनाएं नहीं है, मैं कार्यकर्ता ही सही हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर ये जरूर होता है कि काश एक बार मुझे भी मौका मिलता। हर कोई लालू यादव नहीं होता है, खुलकर सामने आकर ये नहीं कह सकता है कि हाँ मेरी उम्र हो गई है, अब शादी करा दो, प्रधानमंत्री बना दो, एक बार तो बनना चाहता हूँ। और इसके पीछे कारण है, कई समीकरण होते हैं, उन्हें साधना होता है। जदयू जैसी पार्टी जब बिहार में कहती है कि अपने नेता को वो प्रधानमंत्री बनाना चाहती है तो ये हठधर्मिता लगती है। लेकिन अगर कांग्रेस जैसी पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे लेकर जाती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद बराबर की टक्कर हो सकती है। ये तो सच है कि नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस फिलहाल भीगी बिल्ली बनी हुई है, लेकिन ये समीकरण कभी भी पलट सकते हैं। इसके लिए एक व्यापक तैयारी भी चल रही है। कांग्रेस अकेली ना पड़ जाए इस बार, इसलिए कांग्रेस को उसके साथ खड़े होकर विपक्ष के कई दल 2024 में नरेंद्र मोदी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें उनके सामने एक बड़ा हथियार नजर आ रहा है, ओबीसी जनगणना के द्वारा ओबीसी को साध लेना। बड़ी जनसंख्या है, साध लेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदू डिवीजन भी होगा, और फिर जो पोलराइजेशन करके नरेंद्र मोदी सत्ता में बार बार आ जा रहे हैं उससे भी शायद इस बार जनता परहेज कर ले। ये तब तो 2024 में होगा। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में बिहार में जदयू के नेताओं को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी का एकमात्र विकल्प इस देश में नीतीश कुमार हो सकते हैं। इसके पीछे जदयू की बहुत सारी मंशाएं हो सकती है, मैंने पहले भी स्पष्ट किया है। हो सकता है कि जदयू बिहार में नीतीश कुमार के रिप्लेसमेंट के तौर पर किसी को सीएम बनाकर राष्ट्रीय राजनीति में अपना प्रवेश करना चाहती हो। नीतीश कुमार के मन में भी हो सकता है कि एक बार मुख्यमंत्री छोड़कर प्रधानमंत्री भी बनकर देखते। हो सकता है नीतीश कुमार पूरे देश में शराबबंदी लागू करने के लिए मुख्यमंत्री बनना, प्रधान की जगह प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। जो भी हो, ये उनके मन में है। आज नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए स्पष्ट भी कर दिया है कि ऐसी चर्चाओं को उनकी पार्टी के लोग तूल न दे। कार्यकारिणी में विषय कुछ और था और चर्चा पास करके रिवोल्यूशन कुछ और पास कर दिया गया है, जो कि सही नहीं है। लेकिन अंदर अंदर उनके क्या चल रहा है ये समझ पाना आसान नहीं है। भाजपा के लोगों को इस चीज़ से बेचैनी हो रही है कि मुख्यमंत्री हमने बनाया अनुकंपा पर, और ये प्रधानमंत्री बनने के लिए रिजोल्यूशन पास करा रहे हैं। हो सकता है इसके पीछे उनके नीतीश कुमार के बहुत करीबी लोग ही नीतीश के खिलाफ साजिश कर रहे हो। क्या मामला है वो तो आने वाले वक्त में समझ में आएगा। लेकिन वर्तमान में एनडीए के एक महत्वपूर्ण अंग ने, जो नीतीश कुमार के साथ हमेशा खड़ा रहते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वैक्सीनेशन के दौरान जो हमला करते हैं कि इस पर नीतीश कुमार की भी तस्वीर होनी चाहिए थी या राष्ट्रपति की तस्वीर होनी चाहिए थी, वो मुखर होकर बोले हैं और नीतीश कुमार को झटका दे दिया है। मांझी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने सीधे तौर पर इस मुद्दे को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि एनडीए में ऐसा कोई प्रस्ताव आया है क्या, तो फिर जदयू क्यों बोल रही है। जदयू के लोगों को इस चीज़ से परहेज करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत यशस्वी हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और देश में फिलहाल अभी कोई चुनाव है भी नहीं। ऐसी स्थिति में एनडीए वो आपसी जो तालमेल है उसको सुधारना चाहिए और ऐसी बेतुकी बयानबाजियों से परहेज करना चाहिए। यानी नीतीश कुमार पीएम बनने लायक नहीं है, ऐसा स्पष्ट तौर पर इशारों में, जैसा आप समझिए, कहीं ना कहीं मांझी जी के पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। यानी पीएम बनने अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो उसमें मांझी जी का साथ नहीं होगा, वर्तमान में कोई चुनाव हो जाए तो। सीधी बात है, एनडीए में बिहार में कई दल हैं, सभी दल अपने अपने राजनीतिक एजेंडे को फॉलो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मुकेश सहनी कहीं ना कहीं यूपी में संभावनाएं तलाश रहे हैं। योगी के साथ जो 36 का आंकड़ा हुआ वो भी आपने देखा किस तरह से लोजपा टूटने के बाद फिर से एक बार दोबारा जुड़ी है और वो एक हिस्सा बन के एनडीए का बिहार में प्रयास कर रही है कि किसी तरह से अपनी ज़मीन फिर से पकड़ ले। ऐसी ही पार्टियां बिहार की राजनीति में भाजपा और जदयू भी हैं। भाजपा चाहती है कि बिहार में आने वाले समय में वो बिना बैसाखी के चले। नीतीश कुमार पर जबरदस्ती जो बैसाखी थोपी गई है उसे भी नीतीश कुमार चाहते हैं छोड़कर वो नए समीकरण को गढ़े और लॉकूस के माध्यम से ही बिहार की राजनीति को एक बार फिर से एकदम गर्दन से पकड़ लें। लेकिन इन सब के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दबाव बनाने के दौरान एक ऐसा मुद्दा सामने आ गया है जिस पर नीतीश और तेजस्वी को एक होना पड़ा। और इस व्यापकता को समझते हुए लालू यादव के 2017 में
सुझाए गए फॉर्मूले को 15-17 के बीच में सुझाए गए फॉर्मूले को देखते हुए एक बार फिर से नीतीश और तेजस्वी को एक भी लाने की कोशिश की जा रही है और नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर केंद्र की राजनीति संभालने की कहीं ना कहीं सिफारिश भी की जा रही है। लेकिन स्पष्ट बात है, इस पर उनको एनडीए में फिलहाल किसी का साथ मिलता नजर नहीं आ रहा है। यह मुद्दा उनकी पार्टी भर ही सीमित हो जा रहा है और बात करें तो सबसे ज़्यादा उनको सहयोग करने वाले बीते दिनों में मांझी जी ने भी अपना हाथ खींच लिया है नीतीश कुमार की तरफ से। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। आखिर नीतीश कुमार पीएम बनने लायक हैं? क्या नीतीश कुमार ने बिहार में वो कार्य कर दिया है और अपने आप को कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि वो पीएम बन सकते हैं? क्योंकि मोदी जी भी गुजरात के सीएम थे और तभी उन्हें किसी ने पीएम मटेरियल कहा था और ये सारा वाकया वहीं से शुरू हो गया था। अगर मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो नीतीश कुमार भी बन सकते हैं। आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।